नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के कई राज्यों में बवाल देखने को मिल रहा है। युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं राज्य की यहाँ पर कह सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर सड़कों पर तैनात है। मतलब काफ़ी कुछ भय का माहौल। आखिर अग्निपथ योजना को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? केंद्र सरकार पर विपक्ष पार्टी क्यों इतना निशाना साध रही है? क्या यहाँ पर युवाओं को भड़काया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे सच है जो छुपाए जा रहे हैं अग्निपथ योजना से जुड़े? यहाँ पर तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस योजना में कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़ा वैल्यू एडिशन भी किया गया है। जो खबरें निकल कर सामने आप सभी तक रखेंगे, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सवाल हैं आप सभी के, उन सवालों का जवाब यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया है। एक एक करके यहाँ विस्तार पूर्वक उन सवालों का जवाब आपको देंगे कि कितनी सैलरी होगी, कितनी उम्र सीमा वाले लोग इसमें भाग ले सकते हैं, और जब यहाँ से 4 साल के बाद इस अवधि का ख़त्म होगा तो वह उसके बाद क्या कर सकते हो, और अगर उस 4 साल के दौरान आप सेना में रहोगे, जान का जोखिम भी रहता है, इस दौरान कुछ हो जाता है आपको, तो उसको लेकर यहाँ पर कौन उसका जिम्मेवार होगा, क्या उसके बाद आपके परिवार का होगा। तो तमाम यहाँ पर सवाल निकल रहे हैं। लेकिन इन दिनों देखा जाए तो केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां खुलकर निशाना साध रही हैं इस अग्निपथ योजना को लेकर। सबका कहना है कि 4 साल की योजना काम नहीं आने वाली। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या भारत देश ऐसा पहला देश है जो इस योजना को पहली बार ला रहा है? जी नहीं, ऐसे कई देश हैं जो इससे पहले भी ऐसी योजनाओं को ला चुके हैं और इससे भी कम अवधि की योजनाओं को ला चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब आपको ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं फौजी की यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है। सेना में भर्ती होने के लिए जी जान लगा देते हैं, यहाँ पर दिन रात एक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आखिर क्या है अग्निपथ योजना? इसे आसान भाषा में समझें तो भारतीय सशस्त्र बल यानी कि जल, थल और वायु सेना में देश के युवा की भर्ती की जाएगी। ऐसा युवा अग्निवीर कहलाएंगे। इनकी तैनाती जमीन, समुद्र एवं हवा, रेगिस्तान और पहाड़ों पर की जाएगी। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि इसके लिए एक तय उम्र क्या है? कोविड काल के दौरान जो 2 साल गए, उस दौरान कोई भी गवर्नमेंट परीक्षा नहीं हुई, कोई भी सेना के फॉर्म नहीं निकले, सेना की भर्तियां नहीं हुई। तो जो 2 साल का गैप था उसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, आपको बताते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो देश के करीब यहाँ पर 17.5 से 23 साल तक के युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। पहले साल में कुल 46,000 अग्निवीरों की बहाली की जाएगी। इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्तियां होंगी। अग्निवीर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब आप कितना एजुकेट होने चाहिए? तो अग्निवीर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं हुई, वैसे युवा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको सरकार ने छोड़ दिया है। तो इस बारे में क्या है? तो नहीं, केंद्र सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। 2022 में जो भर्तियां होंगी उसमें अधिकतम आयु सीमा 21 नहीं 23 होगी। इसके बाद कुछ और यहाँ पर अभी अपडेट सामने आई है कि किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा इस साल अग्निवीर की पहली बैच की आयु सीमा 5 साल की छूट मिलेगी और अधिकतम उम्र 23 साल से बढ़कर 28 साल हो जाएगी। ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक प्रेस प्रस्ताव में कहा है कि मंजूरी दी है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये रिजर्वेशन भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के अलावा 16 रक्षा क्षेत्रों की सार्वजनिक कंपनियों में लागू होता है। तो ये तमाम यहाँ पर बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक उम्र को लेकर जो एक सवाल था काफ़ी सारे दर्शकों के मन में, काफ़ी सारे युवाओं के मन में, वो दूर कर दिया। सरकार इस बारे में भी सोच रही है। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी निकलकर सामने आया था। हर यहाँ पर केंद्र का साथी जो भी है वो यही कह रहा है कि अग्निवीर योजना आने वाले वक्त के लिए बहुत लाभकारी होगी, युवाओं के लिए भी। उन युवाओं के लिए खासकर जो अभी बेरोजगार है, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन युवाओं के लिए शायद ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं दिक्कतें ही पैदा कर सकती है, जो दिन रात 3-4 सालों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं अग्निवीर योजना से पहले सेना में शामिल होने के लिए। तो क्या उनका नुकसान होगा? अब यहाँ पर भी कई सारे सवाल एक और खड़े होते हैं सैलरी को लेकर, और अग्निवीरों को यहाँ पर किन किन चीज़ों से दूर रखा जाएगा। उम्र की बात हो गई, शैक्षणिक की बात हो गई। तो चार पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती, चौथा नंबर जो है यहाँ पर क्वेश्चन, पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं हुई, वैसे युवा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उन्हें छोड़ देगी सरकार। आपको बताया नहीं, 21 से और 23 साल। अग्निवीरों को कितना मानदेय मिलेगा यानी सैलरी? सबसे पहले तो 30,000 से 40,000 रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे। जैसे पहले साल 30,000, दूसरे में 33,000, तीसरे में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपये प्रति माह। ये नहीं कि आपको पूरा इन हैंड दिया जाएगा, 40,000 पूरे ही मिल जाएंगे चौथे साल में। इसमें से कुछ कटौती की जाएगी, कुछ अंशदान रखा जाएगा, और उसके बाद सरकार इसको आपके बहुत ही लाभार्थी के रूप में यहाँ पर वापस भी करेगी। वो आपको आगे बताते हैं। इसमें यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अग्निवीरों को दूसरे भत्तों से वंचित रखा जाएगा, जैसे उसमें राशन होता है, पोशाक होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीरों को जोखिम एवं कठिनाइयाँ, राशन, पोशाक, यात्रा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या अग्निवीरों को यहाँ पर मिलने वाले वेतन से सरकार पैसे काटेगी? ये सबके मन
मन में एक सवाल है, पैसे क्यों काटेंगे? अगर काटेंगे तो इस बात की समझने की ज़रूरत है। सरकार वेतन में से 30% अगर अंशदान काटेगी, लेकिन उतना ही पैसा सरकार आपके लिए भी जमा करेगी, यानी कि आपका पैसा दोगुना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर वेतन से सरकार 10,000 रुपये बतौर अंशदान काटता है, तो सरकार आपके लिए 10,000 रुपये भी जमा भी करेगा। इस तरह आपके लिए 20,000 रुपये जमा हो गए, यानी आपको दोगुनी राशि मिलेगी। एक तरीके से जो प्राइवेट नौकरियों में प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, पीएफ के तौर पर, शायद ये वही राशियों में गिनती की जाएगी जो गवर्नमेंट का एक तरीके से अंशदान होगा, जिसको आपको बहुत आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा। मतलब आप खुद सोचिए कि आपकी उम्र 21 से 23 साल या इसके आसपास है और अचानक से आपकी जेब में यहाँ पर 21,000 से ज़्यादा सैलरी आनी शुरू हो जाती है और चौथे साल बाद आपके पास 40,000 तक आने लग जाएंगे महीने के, तो आप यहाँ पर कितना कमा लेंगे? टोटल आपको बताते हैं कितना कमा लेंगे। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए तक प्रति अग्निवीर को मिलेंगे। ये पैसे अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेवा निधि के रूप में एक मुश्त मिलेंगे। जितने पैसे जमा होंगे उस पर सरकार ब्याज भी देगी। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं फ़ायदा होगा। यह योजना तो सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद कहाँ जाएंगे अग्निवीर, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, सरकार ने इसे इस तरह पूरा ध्यान दिया है। 4 साल पूरा होने के बाद 25% अग्निवीरों को एक नियमित मापदंड के अनुरूप सेना में नियमित कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कहा गया था कि किस तरीके से 46,000 अग्निवीरों को यहाँ पर अगर जगह दी जाती है, उसमें से 25% को यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि पिछले 2 सालों से सेना की कोई भर्ती नहीं निकली, यानी कि 2-3 हज़ार जो सैनिक पदों पर यहाँ पर एक तरीके से जो रिक्त स्थान होते थे, वहाँ भर्तियाँ होती थी, वो नहीं निकले। तो 46,000 अगर इस जाएंगे सेवा में, उसमें से 25% अगर रह जाते हैं, तो मान लीजिए कितनी यहाँ पर भर्तियाँ एकदम से ही 4 साल के अंतर्गत हो गई, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। आप भी सोच रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादा वाहवाही हम अग्निपथ योजना ही कर रहे हैं। वाहवाही भी है, साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जो नुकसान आपको आगे पता चलेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि अग्निवीरों को यहाँ 25% रख लिया जाएगा। ये तो सिर्फ 25% की बात हुई। अन्य 75% अग्निवीरों का क्या होगा? जो सवाल खड़ा होता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ होते हैं। 75% अग्निवीरों के लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं। अब इसे समझ लेते हैं। जो अग्निवीर सेना में आगे नहीं जाएंगे, उनके लिए ढेरों रास्ते होंगे। जैसे जो व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, उनके पास वो विकल्प खुले होंगे। उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो उन्हें कुछ ना करने हेतु एक तरीके से किक स्टार प्रदान करेगा। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए 12 लाख के अलावा आसान बैंक लोन मुहैया कराए जाएंगे। मान लीजिए आगे की पढ़ाई करने का मन हुआ, तो सरकार ने तो 4 साल खराब कर दिए। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, जो कैंडिडेट आगे के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए स्कोप रहेगा। उन्हें 12वीं समक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के अलावा अग्निवीरों की आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें एक सवाल हम यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ते हैं, जो जनता भी कहती आ रही है और विपक्ष भी कह रहा है कि मान लीजिए कि 10वीं के बाद यहाँ पर सीधा आपको 12वीं का सर्टिफिकेट तो दे दिया जाएगा, लेकिन जो 11वीं 12वीं की परीक्षा की पढ़ाई होती है, उसका क्या? आप आगे जाके अपनी ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, उसके लिए पढ़ाई करना चाहेंगे, सवाल वहाँ पे भी खड़े होंगे। क्योंकि आज की डेट में बीए एमए वाले लोग भी काफ़ी भटकते नज़र आ रहे हैं। तो ये कड़वी हकीकत है। लेकिन अग्निवीर योजना की जेब में 12 लाख रुपए होंगे, उनसे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर जल्दी से हम यहाँ पर करते हैं। मान लीजिए किसी अग्निवीर को ना तो आगे पढ़ने का मन है और ना ही बिजनेस करने का, फिर उसका क्या? क्योंकि उसका मन तो सेवा में ही है भारत देश की। ऐसे अग्निवीरों के पास कई विकल्प होंगे, जैसे उन्हें कई राज्यों में CFF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स और पुलिस संबंध बलों से प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों को पहले से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कानून और व्यवस्था जैसे क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी एक्सपीरियंस और स्किल रहेगी। उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर खोजे जाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल है, सरकार ने इसका प्रबंध किया है। सभी अग्निवीरों के लिए सेवा के दौरान जो भी यहाँ पर जान जोखिम होती है, अगर कुछ ना खुदा ना खास्ता ना हुआ अगर होता है, तो 48 लाख रुपए का यहाँ पर जीवन बीमा रहेगा। इसके लिए उनसे कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा। एक छोटी सी यहाँ पर जानकारी आपको और देते चलते हैं। जैसा कि हमने अपने शुरुआत में कहा था कि क्या ये भारत देश में पहली बार लागू हो रहा है या ऐसे पहले कई देशों में लागू हो चुका है? यहाँ पर आप एक एक करके नाम पढ़िए। इजराइल, बरमुडा, ब्राज़ील, साइप्रस, इसके बाद यहाँ पर ग्रीक, ईरान, उत्तर कोरिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस और सिंगापुर जैसे देशों के नाम सामने आते हैं। स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, तुर्की और इसी के साथ साथ आपको बता दें संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर अमीरात का यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में से इसे आमतौर पर राष्ट्रीय सेवा यानी कि NS के रूप में जाना जाता है। 17 से 30 वर्ष की आयु के सभी अमीरात पुरुषों के लिए राष्ट्रीय सेना सेवा अनिवार्य है। इसकी अवधि 16 महीने के लिए होती है। संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2014 में अपनी राष्ट्रीय सेवा शुरू कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बड़ी जानकारी है कि ये पहली बार नहीं होगा। ऐसे कई देशों में ऐसी कई योजनाओं को लागू किया गया है, सबने उसको माना भी है, फ़ायदा भी हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि कोई देश क्यों यहाँ पर चाहेगा किसी युवाओं को भर्ती करके अचानक से अपने देश में सेना में कुछ गड़बड़ी करने का।
क्योंकि सेना से जुड़ा मामला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उन बातों का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी जो बातें थी आप सभी तक पहुंचा दी। विपक्ष का कहना है कि 4 साल बाद क्या होगा, लालच दिया जा रहा है युवाओं का फ्यूचर खतरे में है। तो अब अपनी राय आप खुलकर रख सकते हैं कि इतनी सारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर हमने बात क्लियर कर दी। अब आपका मन क्या कहता है, इसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी राय देख सकते हैं। हम यहाँ पर किसी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना किसी को हम यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी राय, जो क्वेश्चन थे उन सवालों के जवाब दिए गए, जितने भी सवाल बनते थे वो जवाब आप सभी के बीच रखे गए। तो ये है अग्निपथ योजना, जिसका लाभ किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसकी परीक्षाओं का किस तरीके से यहाँ पर एंट्रेंस तैयारी क्या कुछ, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही राय पा सके। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।